अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और तो वेलकम है आपको नॉर लाइफ रूटीन में। और आज मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, हाउ टू अर्न एंड सेव मनी। तो ये उसका है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि उसमें मेरी लाइफ स्टोरी भी थी और बाकी की लाइफ स्टोरी मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है टिप नंबर 13। तो टिप नंबर 13 जो थी इसमें ये था कि मेरी जो सिस्टर थी उन्हें शौक़ हुआ था मुझे देख देख के अर्निंग करने का, और उन्होंने जो है ज्वेलरी बनाना सीखी थी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, मोतियों की ज्वेलरी। ये आप देख सकते हैं, ये पाजेब वो बनाया करती थी हैंडमेड, और इसको जो है मैं सेल किया करती थी। और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रवाज था मोतियों की ज्वेलरी बनाने का। तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, पूरे पूरे सेट भी बनाया करती थी और मैं पूरे पूरे सेट भी सेल किया करती थी। तो जो बच्चियां मेरे पास आती थी वो सैंपल्स लेके आती थी और मोती वगैरह लेके आती थी कि ये सैंपल है और इसका कंट्रास्ट करके हमें ये सेट बना दें। ये सेट इसने एक पूरी अपनी बुक भी बना के रखी हुई थी। और ये मोतियों के जो मैं आपको दिखा रही हूँ पैटर्न्स, ये हम उनके आगे रख देते थे। तो बीड्स, रिंग्स, पाजेब, पंजागला, नेकलेस और इस तरह की बहुत सारी ये कट मोती की चीज़ें जो हैं ये बनाया करती थी। और जो है ये हम एक सेट 100 to 200 रुपीज़ सेल किया करते थे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसने ये रिंग बनाई है। इसको मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। अब तो मेरा हाथ मोटा हो गया, ये चढ़ती भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। और फिर इस तरह की की चेन्स लेकर आते थे, उसको हम डेकोरेट किया करते थे। साथ में ये वाले बीड्स लगा के ये थोड़ा सा फैंसी हो जाता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी एक बहुत यादगार पड़ी हुई है। एंटीक चीज़ें बहुत किया करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, इनसे जो है ज्वेलरी को हम डेकोरेट करते थे। ये कटदाना मोती हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी ज्वेलरी। तो ये मेहनत का बहुत बहुत ज़्यादा काम है। और इस तरह जो है चेन्स हम लोग बनाया करते थे। शालमी से मैं जो हूँ ये चीज़ें लेकर आती थी। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं मोती बाज़ार में ज्वेलरी की, तो मोती और हर तरह की चेन्स वगैरह वहाँ से मिलती थी। और इस तरह जो है नोज़ प्लास के ज़रिए हम लोग इसको एक दूसरे में अटैच करते थे। तो ये काम भी हम लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे और इससे हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हुआ करती थी। और सेकेंडली जो स्टार्स होते हैं उसके मोनोग्राम्स भी बनाया करते थे। ये सेजिटेरियस है, इसका एक बना के रखा हुआ है टोकन। ये मेरी सिस्टर का बर्थ स्टार है। और इस तरह जो है इसको ज्वेलरी में और की चेन्स के साथ इसको ऐसे अटैच कर दिया करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था और उस ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा रवाज था। तो ये एक हमारा वे ऑफ अर्निंग था, ये बहुत ज़्यादा किया करती थी। तो उससे ये हुआ कि इसकी जो है आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक होती गई। उसके बाद जो है इसने स्टिक्स का काम शुरू किया और ये वॉल हैंगिंग्स बनाती थी स्टिक की। इसके ऊपर डो का काम होता था, इसके ऊपर एम्बोस पेंट से वो पेंटिंग किया करती थी। इसने पेंटिंग सीखी थी, ड्रेसेस पे पेंटिंग करती थी। उससे इसको अर्निंग होती थी पर ड्रेस 200 to 300 रुपीज़ का वो करके देती थी। अगर कोई अपने पेंट लेकर आता था तो हम उसमें 50 रुपीज़ कंसेशन कर दिया करते थे। और इस तरह दुपट्टों पर भी वो एम्बोस पेंट का काम करती थी। इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी और मुझे देख देख कर जो है इसने अपने शौक़ डेवलप किए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई गंदी सोसाइटी और गंदी दोस्तें नहीं थी। मैं बहुत खुश होती थी कि वो मेहनत कर रही है, अर्निंग कर रही है और मेरी आंखों के सामने रहती, तो मुझे डर नहीं कि वो गंदी आदतें डेवलप कर लेगी। और फिर उसके बाद जो है इसने ये कॉर्न्स से जो है फ्लावर्स बनाना सीखे थे। तो हमने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए थे। कॉर्न्स को हम डाई करते थे। मैं मुख्तलिफ़ डाई कलर्स लाई थी, कुछ मुझे कलर्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने फूड कलर्स यूज़ किए थे जो मैं ज़र्दा बनाने के लिए यूज़ करती थी। तो इनको फिर सुखा लिया जाता था और इसको डाई करते थे और फिर सुखाते थे और फिर इससे हम फ्लावर्स बनाते थे। तो बहुत ज़्यादा इसका काम किया है
और अभी ये मैंने एक सैंपल रखा था क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने छलियाँ खाई थी, तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना व्लॉग में ये शेयर करूँगी कि इससे जो है हमने फ्लावर्स भी बनाए हैं, तो वो पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये टिप थी कि हम लोग जो नट्स खाते थे, मैं कभी भी नट्स के छिलके नहीं फेंकती थी। तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है, ये पिस्ते के छिलके हैं जिससे मैंने फ़्लावर बनाया है। ये एक सैंपल रह गया और ये काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो ये मुझे चीज़ों में से मिला था, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लावर्स बनाया करते थे अखरोट, बादाम और पिस्ते के छिलकों से। तो ये हमारी एक हॉबी थी, इसके ऊपर हम पेंट वगैरह भी करते थे और लेकर भी करते थे। अब इसका चूँकि लेकर ख़राब हो गया, काफ़ी साल पुराना, ये काफ़ी मेहनत का काम है। अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ आम हो गई है, तो मैं ये चीज़ें बनाकर सेल किया करती थी और हमें इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन काफ़ी अर्निंग हो जाया करती थी। तो ये मेरी एक और सिस्टर की टिप थी जिससे हम लोग काफ़ी अर्निंग किया करते थे। इसके अलावा जो है हम लोग बीड्स का काम करते थे, मोती सितारों का काम करते थे, उसके साथ हम लोग डेकोरेशन के पीस बनाया करते थे। फिर मेरी सिस्टर को शौक़ हुआ और उसने जो है डो का काम सीखा, इटालियन सेरेमिक डो। तो इसके साथ जो है वो मिनिएचर्स बनाया करती थी। वो भी मुझे मिनिएचर्स मिल नहीं रहे, तो मैं जो हूँ अभी इसकी पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाती थी और वो हम कीचेन के साथ जो है अटैच करके वो सेल किया करते थे। फिर 14 है टिप, उसके स्कूल में उन लोगों को एक स्टिच सिखाया गया था मक्खी टाँके का। तो वो जो बोरी होती चावल की, उस बोरी के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी करती थी और उसके कुशन्स कटिंग करके वो सिलाई करते थे और फिर वो मीना बाज़ार लगता था, उसमें सेल होते थे। जो इसको प्रॉफिट होता था वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो ये पूरे ईयर में अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ही क्लास 7th में थी तो इसने ये वाले कुशन्स का काम शुरू किया था। स्टिचिंग मैं कर दिया करती थी, एम्ब्रॉयडरी वो करती थी। तो पूरे साल में जो है वो 400 रुपीज़ ही अर्न करती थी और बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो 400 रुपीज़ उस ज़माने में 4000 रुपीज़ के बराबर हुआ करते थे। तो अब जो है एक और टिप है, मेरी सिस्टर जो थी उसको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं कहती थी तुम ज्वेलरी लेती हो और उसको पहनती हो और जो है तुम छोड़ देती, तो इस तरह मत किया करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरी जो दोस्तें थी वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करती थी, थोड़ी वो अपर क्लास से थी, तो मुझे भी कहती थी तुम जो अर्निंग करती हो उसको सेव कर लिया करो और गोल्ड ख़रीदा करो। तो मैंने कहा मेरी इतनी अर्निंग नहीं होती, कहती सारा साल थोड़े थोड़े पैसे तुम उसको एक तरफ रखती जाओ और जब काफ़ी सारे हो जाए तो जाके तुम गोल्ड ख़रीद लो और जब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाए तो तुम उसको सेल कर दो। तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी फिर आदत डाल दी थी। ये देखें, अभी तो मैंने ये उतार दी हैं कान से बालियाँ, ये मेरी गोल्ड की बालियाँ हैं और ये जो हैं मेरे गोल्ड के बुंदे हैं, ये मेरी पहली कमाई के हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी सिस्टर की हैं। ये जो फर्स्ट अर्निंग उसने की थी, मैंने उससे सारे पैसे ले लिए थे और वो बहुत रोई थी कि आप ही ने मुझसे पैसे ले लिए हैं, और मैंने उसको ये बालियाँ बना कर दी थी और ये मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग की बालियाँ बनाई थी। तो हर साल मैं जो हूँ कुछ ना कुछ ख़रीदती थी और मैंने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी और फिर जब मतलब हालात कुछ इस तरह के हो गए थे हार्ड, तो मैं किसी से कुछ नहीं मांगती थी, मैं जाती थी शॉप पर और मैं गोल्ड सेल करके तो पैसे ले लिया करती थी और पैसे हम लोग वो खर्चते थे। तो गोल्ड में भी मैंने इन्वेस्ट किया है और मैंने सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी मेरे पास रह गई है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो ये एक तरीका होता है, आप लोग भी आदत डालें अपनी बच्चियों को सेविंग करने की। अब ये देखें, इसमें जो है मेरी ये कुछ सिल्वर के रिंग्स हैं, इसको मैंने वाइट स्टोन के साथ रखा हुआ है वॉश होने के लिए। तो ये देखिएगा, ये और ये रिंग्स कुछ ये मैंने भी पहनी हुई भी हैं सिल्वर की, इनको पॉलिश करवाने वाला रह गया है। तो ये चीज़ें हैं और ये देखिएगा, ये मेरी गोल्ड की नोज़ पिन्स हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ मैं थोड़ा बहुत बनवाती हूँ। और ये मेरी सिस्टर की हैं जो वो अर्निंग करती है, पैसे जमा होते हैं तो फिर ये उसके लिए जो है ना मैं उसको ये गोल्ड का बनवा के देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, ये सारा हमारा सेविंग का ही है। तो शौक़ भी पूरा हो जाता है और जो है आप उससे
सीख भी बहुत कुछ लेते हो। और फिर ये भी हमारी सेविंग की, बहुत सारे हम लोगों ने कीमती स्टोन्स किए हैं, तो इसकी मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैं स्टोन्स की तरफ कैसे आई हूँ और ये मैंने पैसे किस तरह सेव किए और कौन से स्टोन किस वजह से मैंने परचेज़ किए हैं। ठीक है, और जनाब ये हैं मेरे कुछ गोल्ड, ये मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। मैं पूरा ओपन नहीं करूँगी, टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसके पास इतना गोल्ड है। ये मेरा और मेरी सिस्टर का मिक्स है गोल्ड। तो ये जो हमने सेविंग की है ये उसी से जो है हमने छोटा गोल्ड बनाया है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे यही कहा कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, गोल्ड बना लो, कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो जो है तुम गोल्ड को रीसेल करके पैसे ले सकती हो। तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए, हो सकता है आप में से किसी का इससे फ़ायदा हो जाए। वैसे तो अभी गोल्ड के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि कोई भी जो है अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। आई थिंक 1 लाख से ऊपर चला गया है गोल्ड। और जब मैं मतलब गोल्ड बनवाती थी तब गोल्ड बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो जो है वो 2 किस्तों में मैं उनको पे कर दिया करती थी, या मैं पूरी ही पेमेंट लेके जाया करती थी। तो ये मेरी एक और टिप हो गई है। और ये देखें मेरी सिस्टर जो है एक और तरीके से अर्निंग करती थी। हम लोग बैग्स बनाया करते थे, क्लचेस, तो ये अभी भी उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये क्लच के अंदर जैसे आपको पता है ये चीज़ें लगती हैं, तो हैंडमेड क्लचेस होते थे, एम्ब्रॉयडरी मैं करती थी, या मेरे जो ड्रेसेस के गले वगैरह होते थे, ड्रेसेस ख़राब हो जाते थे तो वो उनको जो है हम कटिंग करके क्लच बना दिया करते थे, तो वो भी हमारे सेल हो जाते थे। हमारे कॉलेज वगैरह में मीना बाज़ार लगता था और उसमें मैं ये चीज़ों का स्टॉल लगाती थी, तो जो है वहाँ पर मुझे कहा जाता था कि हम आपको 25 या 50% देंगे। तो अब ये मुझे चीज़ें मिली हैं जो मैं आर वगैरह का काम करती थी। ये कुरेशिया की पिन है, दुपट्टों के गिर्द कुरेशिया किया करती थी, तो उससे भी अच्छी खासी अर्निंग होती थी। और ये आर है, इससे आर का काम करती थी। तो ये मुख्तलिफ़ हैं मोती सितारे लगाने के लिए, तो ये चीज़ें हैं। फिर ये देखें अभी भी पुरानी यादें हैं, नक्शी, दबका, खुर्रा, तिल्ला, तो ये पड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ों में से मुझे मिला था। तो ये जो है मैं काम किया करती थी और मैंने सिस्टर को भी सिखाया था, बट उसने इसको कंटिन्यू नहीं किया है। तो बहुत मेहनत का काम, और अब इसका रवाज नहीं रहा है। अब तो लोग ब्रांड की ही चीज़ें लेते हैं और वहीं से करते हैं। और एक और हमारी अर्निंग होती थी जब साल में जो है मीना बाज़ार उस ज़माने में बहुत लगा करते थे, तो उसमें जो है हमें कहा जाता था कि जिसकी कुकिंग अच्छी है वो स्टॉल लगाए और उसमें से 50% इंग्रेडिएंट्स का निकाल के 50% जो अर्निंग होगी वो आपको दी जाएगी। तो मेरी कुकिंग वैसे तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट बुक्स के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा था और काफ़ी एक्सपर्ट हो गई थी। तो मैं कबाब, चाट और समोसों का स्टॉल लगाया करती थी और अच्छी खासी मेरी सेलिंग होती थी। और फिर सारा साल में भी जो है लोग मुझे ऑर्डर दिया करते थे कि आप जो हो इतने कबाब बना दो, आप ये वाले कबाब बना दो, आप चाट बना दो, आप मीठा बना दो, आप घर आगे मतंजन बना दो, तो हम आपको पे करेंगे। वो मुझे पे भी करते थे और साथ में जो है मुझे एक पैक भी बना कर देते थे कि आपने बनाया आप ले जाओ। तो यूँ मेरी अर्निंग भी हो जाती थी। गो के आप लोगों को सुनने में ये अजीब लग रहा होगा। और फिर मेरी सिस्टर ने जब मेहंदी लगाना सीखी थी तो वो मेहंदी का स्टॉल लगाया करती थी और लड़कियों को मेहंदी लगाती थी, तो वहाँ से भी उसको अर्निंग हो जाती थी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अपनी बच्चियों को हर काम सिखाएं कि वो किसी की मोहताज ना हो, ख़ुद से अर्निंग करें और अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने स्कूल में जॉब कर ली थी और मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी, साथ साथ मैं पढ़ भी रही थी। जो मतलब मेरी सैलरी होती थी उससे मैं कमेटी डालती थी, मैं बॉन्ड्स ख़रीदा करती थी। तो बॉन्ड्स में मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, कमेटी में भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लोग कहते हैं इसमें फ़ायदा होता है, मुझे थोड़ा नुकसान हुआ, तो मैंने कमेटी वगैरह डालना छोड़ दी। बॉन्ड्स भी मेरे नहीं निकलते थे तो मैंने बॉन्ड्स भी लेना छोड़ दिए और मैंने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, क्योंकि मुझे एक बैंक के बाहर एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी और वहाँ पे लिखा हुआ था कि सेविंग करें अपने फ्यूचर के लिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हमें फ्यूचर का कुछ पता नहीं है
कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है, कौन आपको सपोर्ट करता है नहीं करता, आपके क्या हालात होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो कुछ भी सेव करें। मैंने फिर सेविंग शुरू कर दी थी और मैंने 4 बॉक्स बना लिए थे। मैं कुछ पैसे उन बॉक्सेस में रखती थी। एक बॉक्स मैंने बनाया था जिसमें मैं 4-5 महीने बाद 1000 रुपीज़ डालती थी, और एक बॉक्स था जिसमें मैं 100 रुपीज़ जो है हर महीने या हर 15 डेज़ के बाद डालती थी। और जो 5, 10 और 20 रुपीज़ मेरे पास होते थे तो वो भी जो है अपने पैसों में से निकाल के एक बॉक्स में डाल देती थी। और एक बॉक्स मैंने कॉइन्स का बनाया हुआ था, उसमें मैं कॉइन्स डालती थी। तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो बॉक्स मैंने कैसे बनाया था। तो यूँ मेरी अर्निंग शुरू हुई थी और इस तरह मेरी सिस्टर भी अर्निंग में आ गई थी। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर को शौक़ हुआ था कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स सीखने का। ये 1992 की बात है और कंप्यूटर बहुत रेयर हुआ करता था। हमने पहला कंप्यूटर ही 1.5 लाख रुपए का ख़रीदा था, तो बहुत बड़ी रकम थी। और अब तो आम मिल जाते हैं, यूज्ड में भी मिल जाते हैं। तो हमने अपना कंप्यूटर बनवाया था और कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए मैंने उसको सेंटर में दाखिला दिलवा दिया था। वहीं पे सिलाई सेंटर था, तो मैंने उसको कहा था आप थोड़ी सी स्टिचिंग भी सीख लो। तो बच्चियों को देख देख कर तो उसने भी जो है बेसिक स्टिचिंग सीख ली, क्योंकि घर में वो नहीं सीखती थी। तो वहाँ पे मैं सिलाई सिखा दिया करती थी, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं था। वहाँ पे टीचर अचानक छोड़ गई और उन्हें एक टीचर की तलाश थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे बैठी होती हैं, किस लिए आती। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर जो है वो 7 वाले सेक्शन में कंप्यूटर की क्लास ले रही है, तो अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो उन्होंने पूछा, जो वहाँ पे लेडी इंस्ट्रक्टर थी, आपको क्या आता है। मैंने कहा मुझे हर तरह की स्टिचिंग आती है। तो कहती हैं डिप्लोमा है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, तो मैं आपको हर चीज़ बता सकती हूँ, आप कुछ भी पूछ लें। इवन मशीन जो है उसके हर पुर्जे के बारे में पूछ लें कि उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी सफाई कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, कौन सी शलवार की कटिंग कैसे करनी है, मैं भी आपको सैंपल करके दिखाती हूँ। उन्होंने मेरी सैम्पलिंग चेक की है और उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया। तो इस तरह मेरी जो है इवनिंग में जॉब हो गई। मेरी सिस्टर कंप्यूटर की क्लास लेती थी, उसके बाद सिलाई सेंटर आके 1 घंटे की वो क्लास लेती थी। और इस तरह जो है मेरे पास 2 घंटे होते थे और 2 घंटे में भी जो है मैं अर्निंग किया करती थी। बाहर के मुल्कों में तो लोग 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं और बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे बुरा माना जाता है। तो उस ज़माने में वो वक्त था जब मेरी कज़न्स ऐश करी होती थी, सज सवर के बैठी होती थी, घूमने फिरने जाती थी, एक दूसरे के घरों में जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। बट मेरे लिए वो ज़माना ऐसा था कि मैं ये अय्याशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्यों कि मुझे अर्निंग करनी थी। अगर मैं अर्निंग नहीं करती तो मैं उस स्टैंडर्ड पर नहीं आ सकती थी कि फंक्शंस और ईद पे मैं उस लेवल के कपड़े पहनूँ, उस लेवल की ज्वेलरी पहनूँ और शूज़ पहनूँ, क्योंकि मुझे फ़ादर की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट थी। कोई मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, और जो मदर करती थी तो मुझे शर्म आती थी और मेरी कोशिश होती थी कि मैं मदर से सपोर्ट ना लूँ। मैं इतना कर लूँ कि मैं अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी बनाऊँ कि कल को कोई आकर हम पर कोई बात ना कर सके कि तुम्हारी ये फैमिली है और तुमने इतना लो क्वालिटी का ड्रेस पहना हुआ है, या तुम्हारा ड्रेस इतना नहीं है कि शादियों पे पहनने वाला है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जाती थी। तो ये एक और मेरी टिप हो गई। और जो है उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ गई थी, और यूनिवर्सिटी में मेरी फैमिली जो है मेरे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गई थी। फिर यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कंप्लीट की तो मुझे एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब मिल गई थी। वहाँ मैंने काफ़ी अर्सा मैंने जॉब की है। फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, मैंने वो जॉब रिज़ाइन कर दी। मेरे फादर भी बीमार हो गए थे, मदर को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उसके कुछ अर्से बाद मैं घर पे बैठी हुई थी, यही सारे काम किया करती थी। तो फिर मेरी सिस्टर को FM में RJ बनने का शौक़ हो गया। वहाँ पे मैंने उसको ट्रेनिंग कराई, तो वहाँ पे एक पोस्ट खाली थी कोऑर्डिनेटर की। मैंने अप्लाई कर दी और मेरी वहाँ पे जॉब हो गई। मैंने तकरीबन 2 साल FM में जॉब की है। तो फिर फैमिली अगेंस्ट हो गई थी कि ये यहाँ पे जॉब क्यों कर रही है, इसकी जॉब छुड़वा दें। जो मीडिया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बेसिकली कोई भी जगह अच्छी नहीं होती है अगर आप में ख़राबी हो। अगर आप अच्छे हो तो हर चीज़ अच्छी है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब पता नहीं लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने फादर को थ्रेट किया था कि अगर आप अपनी इस बेटी की जॉब नहीं छुड़वाएंगे तो हम आपसे टोटली फैमिली बॉयकॉट कर देंगे। पहले भी फैमिली में मिलना नहीं था, ना ननिहाल में ना धदियाल में, और जस्ट मुलाकात होती थी। किसी की शादी का फंक्शन हो गया तो मेहमानों की तरह बुला लिया, कोई फौतगी होगी तो इतला दे दी कि जी फलां फौत हो गया तो उसका जनाजा आप लोग आ जाए। तो बस यहीं तक मिलना मिलाना था, उसके अलावा कोई नहीं था। तो वहाँ से भी फिर मैंने जॉब छोड़ दी और काफ़ी मतलब अर्निंग की थी और काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस हुआ था FM से।
उसके बाद हम लोग जो है हम लोगों ने तीसरा घर चेंज किया था और वहाँ पे नेबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे और हर वक्त घर में घुसे होते थे। चूँकि हमारे घर का माहौल नहीं है कि लोग फ्रीली आएँ जाएँ और हर वक्त खाना मांग रहे हैं और कोई भी मुझसे काम करवा रहे हैं पॉलर का या सिलाई वगैरह करवा रहे हैं तो पे नहीं करते थे। फिर मैंने मदर से कहा कि यहाँ से चेंज करें और हम किसी अच्छे इलाके में जाते। तो अब हम लोग टाउन में आ गए थे और वहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तो रवाज चला था फार्म वैली खेलने का, फार्म वैली खेलने का रवाज चला। तो हम लोगों ने जो है इंटरनेट के कार्ड्स परचेज़ कर लिए क्योंकि उस वक्त PTCL का रवाज नहीं था। तो वो कार्ड लेकर आते थे जिसमें फ्री आवर्स मिलते थे। हम उस पर फार्म वैली में और मेरी सिस्टर खेलते थे, बहुत इन्जॉय करते थे। तो घर से डांट पड़ती थी भाई से कि तुम लोग ये क्या खेल रही है, कोई काम है करने का, अगर इंटरनेट यूज़ करे तो कोई ऐसा काम करो जिससे अर्निंग हो। तो हमने कहा अच्छा अर्निंग तो हमने ही करनी है। फिर मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड की याहू से उसकी दोस्ती हुई थी, फिर उसने हमें गाइड किया कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे करते हैं। और तब जो है हम 2010 से 12 तक तो हमने फार्म वैली खेली थी, 9 से 12 तक फार्म वैली खेली थी और 2012 से हमने अर्निंग शुरू की थी। तो हमने इंटरनेट पे बहुत काम किया, पाकिस्तानी ब्रांड्स को हमने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली टीवी कमर्शियल्स को। तो बहुत ज़्यादा प्रमोट हमने किया, जो इनकी टीम होती है उसको हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जो आउटडोर ब्रांडिंग्स करते हैं उसको प्रमोट किया। मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखे, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ब्लॉग्स बनाए, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी। काफ़ी लोगों ने दुश्मनी कर ली कि जी ये फ़ीमेल्स क्यों आ रही हैं, या फीमेल्स का हक़ नहीं है, वो नहीं आ सकती अर्निंग के लिए, वो नहीं काम कर सकती, वो नहीं कर सकती एडिटिंग, वो आर्टिकल्स नहीं लिख सकती। मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ दुश्मनी की और फेक कंप्लेंट्स करके यूट्यूब और गूगल से हमारे अकाउंट्स उड़वा दिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग अपने पैरों पे खड़े हुए और दोबारा से ज़ीरो से काम शुरू किया। तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं दी और अगेंस्ट हो गए कि ये कंप्यूटर पे क्यों होती हैं, इनका कंप्यूटर बंद कर दे, कंप्यूटर उठा के फेंक दे, इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है, घर बैठ बैठ के वज़न बढ़ गया है, इनकी कमाई नहीं किसी ने देखनी, इनको बोलो कि जाएं जिम ज्वाइन करें, अपना वेट कम करें, शादियां करें और अपने घर जाएं। तो ऐसे काफ़ी मसले मसाइल हो गए थे। तो 2017 से हमने काम छोड़ दिया और अब जो है दोबारा कुछ हालात इस तरह के हुए कि मुझे दोबारा से अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। तो चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है अर्निंग की, यूट्यूब पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ दिए बट लक नहीं लगी, स्पैमिंग में चैनल्स उड़ गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और चूँकि रोबोट्स बैठे होते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो नहीं देखते हैं, वो कहते हैं गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता, तो हमारे साथ भी वही हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, डाटा एंट्री का काम शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, इतने इतने मेरे पैसे बनते थे तो वो मुझे पे नहीं किए। इवन एक कंपनी थी जिसकी तरफ मेरे 3,50,000 रुपीज़ थे, तो वो भी उन्होंने पे नहीं किए। 3,50,000 मेरे थे, 300 मेरी 3 लाख मेरी सिस्टर के बनते थे। तो उन्होंने कहा जाएं जी केस कर लें हम लोगों पे, हम नहीं आपको पे कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि 6 महीने हमने काम किया, हमें पे नहीं किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनका जो है अल्लाह हिसाब ले लेगा और वो वहीं पर निकलेंगे। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई थी। उसके बाद मेरी जो छोटी सिस्टर थी तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ा करती थी, तो उसको पैसे मिलते थे, खुश होती थी। तो फिर उसको मैंने इनकरेज किया कि आप ये काम करोगी, ये काम करके दोगी तो हम आपको पे करेंगे, और वो खुश होती थी। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को इनकरेज करें कि अर्निंग किस तरह की जाती है, कि आप कोई भी काम करोगे तो उसकी आपको इज्जत मिलेगी। तो वो जो भी काम करती थी, जब उसने पहले बार चपातियाँ बनाई तो हम लोग खुश हुए, हमने उसको पे किया तो वो इनकरेज हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने घर का काम शुरू करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं काम करूँगी तो मुझे पे मिलेगा, तो मतलब मेरी मेहनत का मुझे मुआवजा मिलेगा। तो अपने बच्चों को भी आप इसी तरह इनकरेज करें कि जो है वो काम करें और उनको पे करेंगे तो खुश होंगे। तो मेरी सिस्टर जो है वो जब छोटी होती थी तो ज़्यादातर कार्टून देखती थी और मैं उसको कहती थी नहीं कार्टून मत देखो, तुम टीवी देखोगी तो तुम्हारी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको जो है काम करने पे लगा दिया था। मेरी एक फ्रेंड थी
उसने मुझे बताया था कि मैं जो हूँ अपने बहन भाइयों को कहती हूँ कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे और इस तरह मेरी बात मानोगे तो मैं मंथ के एंड में तुम्हें एक्स्ट्रा 500 दूँगी। तो मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा और यही मैंने अपनी सिस्टर के लिए इम्प्लीमेंट किया, तो वो बहुत खुश हो गई और उसने टीवी देखना कम कर दिया और दूसरी चीज़ें सीखने की तरफ ज़्यादा आ गई और उसकी मैंने जो है पॉकेट मनी इंक्रीज़ कर दी। तो इस तरह आप भी जो हैं अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि आप जो उनको अच्छी हैबिट सिखाना चाहते हैं तो वो किस तरह सिखाएंगे कि अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उसका उनको पेमेंट मिलेगी। अब नेक्स्ट जो हमारी अर्निंग की टिप है वो ये है कि मैं कॉइन्स जमा करती थी। मेरे पास जो भी चेंज वगैरह हुआ करता था वो मैं जमा करती थी और उसको मैं एक बॉक्स में रख लेती थी। मैं बैग में नहीं रखती थी कि बैग हैवी हो जाता था। इस तरह जो है मैं 4-6 महीने के जो वो बॉक्स खोलती थी तो काफ़ी सारा चेंज होता था। वो मैं जाकर बैंक में या तंदूर की शॉप पर दे दिया करती थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो अभी तो मैंने प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ है, पहले तो गले हुआ करते थे। तो चले देखते हैं कि ये मेरे पिछले 6 महीनों की जो अर्निंग मतलब सेविंग है वो कैसे है। जितना भी चेंज होता है मैं बैग में नहीं रखती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह मैं बॉक्स में डाल देती हूँ ये, और ये देखें ये अर्निंग है। इस तरह आप सेविंग कर सकते हैं और आप बच्चों को भी आदत डाल सकते हैं कि आप अगर 10-10 रुपये भी जमा करोगे तो 10-10 रुपये जमा करने से 100 रुपये बनते हैं। अगर आपके पास 90 रुपये हैं और आपने 100 रुपीज़ के चिप्स लेने तो वो 90 में कभी भी आपको चिप्स नहीं देंगे। वो कहेंगे ये 100 रुपीज़ कंपनी की प्राइस, आप 100 रुपीज़ लेकर आओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं सिस्टर को भी यही कहती हूँ कि 1-1 रुपया कीमती। अगर आपके पास 1 रुपया कम है तो बैंक वाले कभी भी आपका बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहेंगे नहीं जी आपने कम पैसे जमा करवा रही हैं, आप पूरे पैसे दें तो हम आपका बिल लेंगे। तो सेम इसी तरह है। तो इस तरह जो है ये मैंने कॉइन्स जमा किए और ये जो है मैं जाकर बैंक में दे दूँगी। ये तकरीबन मैंने जब काउंट किए थे ये कॉइन्स, ये सारे पैसे जो हैं करीबन जो हैं 4,500 रुपये बन रहे हैं, यानी 3,800 रुपीज़ हैं। दिखने में तो ये थोड़े हैं बट आप जब 10-10 रुपीज़ और 100 और ये 50 करके काउंट करते हैं तो ये इतने ही बन जाते हैं। ये इसमें 5 हैं, ये 10 का कॉइन है, 5 का है, 10 का है और ये भी 5 का कॉइन है और ये ₹2 का कॉइन है और इसमें आई थिंक ₹1 का भी होना चाहिए। यस, ये देखिए। तो दिखने में ये 5 कॉइन्स हैं लेकिन जब आप इसको काउंट करोगे तो ये बन जाएंगे 18 रुपीज़। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह अपने बच्चों को भी आदत डालें कि वो सेविंग करें। मैं इसी तरह सेविंग करती हूँ और यही सेविंग करती हूँ तो मेरे पास इकट्ठी रकम हो जाती है और वो मेरे ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं पड़ता। एक ये तरीका है और एक तरीका है कि जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मैं कुछ पैसे जो हैं कुरान पाक में रख देती हूँ, तो वो भी एक तरह की सेविंग हो जाती है। तो कुरान पाक में पैसे रख देती हूँ और उसमें अल्लाह ताला बरकत भी दे देता है। और जब मैं साल के एंड में कुरान पाक का मतलब आखिरी पारे तक पहुँचती हूँ, क्योंकि डेली का एक रखूँ तो मैंने लाजमी पढ़ना होता, तो फिर मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हो जाते हैं। तो वो भी 2 से 3 हज़ार रुपये तक जमा हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को भी इस तरह आप आदत डालें। और मेरी एक हैबिट थी, मैं बुक्स के अंदर भी जो है पैसे रखा करती थी जब मैं कॉलेज में थी। और मेरी सिस्टर जब बुक्स पढ़ती थी तो वो कहती थी ये देखें आप ही, मुझे ना आपकी बुक में से ये इतने पैसे मिले तो ये मैं ले लूँ। तो मैं कहती थी हाँ आप ले लो, आप बुक्स पढ़ोगी और टीवी नहीं देखोगी तो ये पैसे आपके। तो वो खुश हो जाती थी। इस तरह जो है मैंने इसकी टीवी देखने की हैबिट कम करा ली ताकि उसकी आई साइट पर बिल्कुल भी असर ना पड़े। तो एक मेरे पास सेविंग का ये तरीका है और एक और तरीका मैं आपसे जो है सेविंग का शेयर करूँगी जिससे आप जो है अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि अपना एक बैग रख लें, ठीक है, और उस बैग के अंदर जो है आपने पैसे रखने हैं। मैं अपना आईडी कार्ड एक तरफ रख दूँ। सो ये मेरा एक छोटा सा वॉलेट है, तो आप ये देख सकते हैं। ये तकरीबन मैं पिछले 2 साल से मैं पैसे जमा कर रही हूँ। और ये पैसे मैंने क्यों जमा किए हैं? ये जमा किए हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं और मुझे जो है सर्दियों के लिए न्यू ड्रेसेस परचेज़ करने हैं।
मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं डालती हूँ, और जो भी मेरी अर्निंग होती है उसमें से मैं ये थोड़े बहुत पैसे एक तरफ रख लेती हूँ, और इस तरह ये इतने जमा हो जाते हैं कि मैं अपने और अपनी सिस्टर के लिए जो है ड्रेसेस परचेज़ कर लेती हूँ। और कोई हमें ये नहीं कहता, बेशक मैं हाई क्वालिटी ब्रांड के नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, तो ये हमारी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। और जो है किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ता है, ना मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है कि मेरे पास मंथ का इतना बजट है, उसमें मैंने बिल भी पे करना है, मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है, मैंने ये भी लेकर आना है, ये भी लेकर आना है। तो ये आप अपनी हैबिट बना लें और इस तरह आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इस तरह जो हूँ पैसे रखती हूँ, और इसको मैं ज़िप अप करके मैं अपने कपड़ों में रख देती हूँ कि कपड़े मुझे रोज़ नहीं निकालने होते हैं, और हर मंथ जो है मैं इस तरह पैसे इसमें डालती हूँ। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आप भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी ये वीडियो बोर लगे, बट ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, हो सकता है किसी और के लिए ये काम आ जाएं। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक और नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।